डर की दास्तान में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की कहानी है एक किसान की जो रात को फंस जाता है बरगद के पेड़ की आत्मा के जाल में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। चलिए शुरू करते हैं। रात का समय था। पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था। आसमान में पूर्णिमा का चांद अपने पूरे तेज से चमक रहा था। गांव से थोड़ी दूरी पर एक बड़ा खेत फैला हुआ था जहां गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थीं। उसी खेत का मालिक था रामलाल, एक साधारण किसान जिसकी जिंदगी खेत और परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। उस रात रामलाल ने तय किया कि वो देर रात को खेत में पानी देगा। गर्मियों का मौसम था और फसल को समय पर पानी ना मिले तो मेहनत बेकार चली जाती। रामलाल ने अपने गले में बंधा भगवान शिव का तावीज ठीक किया और लालटेन उठाकर खेत की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था। चारों तरफ झिंगुरों की आवाज और दूर किसी कुत्ते का भौंकना सुनाई दे रहा था। खेत पहुंचकर उसने नलकूप चलाया। पानी की धार नहर में बहने लगी। चांदनी ऐसे फैली थी जैसे खेत पर चांदी बिखर गई हो। हवा में ठंडक थी, लेकिन जाने क्यों उसके मन में एक अजीब बेचैनी घुलने लगी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। सब कुछ शांत था, पर अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद एक हल्की चमक उसकी आंखों में पड़ी। वो चमक खेत के बीच वाले बरगद के पेड़ के पास थी। रामलाल ने सोचा शायद पानी की बूंदों पर चांदनी पड़ रही होगी, लेकिन जब वो ध्यान से देखने लगा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। पेड़ के नीचे कोई बैठा था, सफेद साड़ी में एक औरत। उसके लंबे बाल जमीन तक फैले हुए थे। उसका चेहरा झुका हुआ था, पर उसके चारों ओर एक अजीब सी चमक थी। वो धीरे धीरे झूल रही थी, जैसे हवा में लटक रही हो। रामलाल का गला सूख गया। उसने लालटेन ऊंची उठाई। उसी पल औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं। होठों से खून टपक रहा था और चेहरा विकृत होकर डरावना हो गया था। औरत अचानक चीखते हुए उठ खड़ी हुई। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरा खेत गूंज उठा। रामलाल का दिल धड़कने लगा, पांव कांपने लगे। वो भागने को हुआ ही था कि आत्मा जमीन से उछलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने लंबा हाथ बढ़ाकर रामलाल की गर्दन पकड़ने की कोशिश की। उसकी ठंडी सांसें रामलाल के चेहरे को छू रही थीं। रामलाल ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। तभी उसके गले से झूलता हुआ भगवान शिव का तावीज चमकने लगा। जैसे ही आत्मा का हाथ उसके गले के पास आया, एक तेज रोशनी फूटी और आत्मा दर्द से चीख उठी। आत्मा पीछे हट गई, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। वो बार बार झपटती, पर जैसे ही तावीज चमकता उसे पीछे हटना पड़ता। रामलाल ने जमीन से लाठी उठाई और कांपते हुए हाथों से वार करने लगा। हर बार तावीज की रोशनी उसे और शक्तिशाली बना देती। आत्मा पेड़ के चारों ओर घूमने लगी, कभी गायब होती, कभी अचानक सामने आ जाती। उसकी हंसी पूरे खेत में गूंज रही थी। तू नहीं बचेगा, ये खेत मेरा है। उसकी डरावनी आवाज हवा में तैर गई। रामलाल को अचानक याद आया गांव के बुजुर्गों की बातें। कहते थे कि कई साल पहले इसी खेत के पास एक औरत की हत्या हुई थी। उसका पति जुआरी था, जिसने लालच में अपनी पत्नी को मारकर खेत में दफना दिया था। तब से हर पूर्णिमा की रात उसकी आत्मा सफेद साड़ी में इसी बरगद के पास दिखाई देती थी, और आज वही आत्मा उसके सामने थी। रामलाल ने पूरे विश्वास से भगवान शिव का नाम जपना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर जप के साथ तावीज की रोशनी और तेज होती गई। आत्मा दर्द से तड़पने लगी। उसकी चीखों से खेत कांपने लगा। पेड़ की टहनियां टूटने लगीं और हवा आंधी की तरह बहने लगी। आखिरकार आत्मा ने एक आखिरी चीख मारी और अचानक चांदनी में धुंध की तरह गायब हो गई। रामलाल जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने कांपते हाथों से तावीज को छुआ और भगवान का शुक्रिया अदा किया। सुबह होते ही उसने गांव के पंडित को बुलाकर पूरे खेत में पूजा करवाई। गांव वालों को चेतावनी दी कि कोई भी आधी रात को उस खेत की तरफ ना आए। रामलाल जानता था कि आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई है, लेकिन जब तक उसके गले में भगवान का तावीज है, तब तक वो सुरक्षित है।
उस रात की दहशत उसकी जिंदगी भर की सबसे डरावनी याद बनकर रह गई। दोस्तों, अगर आप बताना चाहते हो कि मैं नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे लाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेजना चाहते हैं, तो लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।